ईरान की सरहद 7,000 फीट की ऊंचाई और चारों तरफ से घेरे हुए दुश्मन के सैकड़ों कमांडो। आसमान में आग का गोला बना अमेरिकी F-15E जेट और फिर शुरू हुआ मौत को मात देने वाला वो खूनी खेल जिसकी कल्पना भी नामुमकिन है। वो सीक्रेट ऑपरेशन से जिसे खुद राष्ट्रपति ट्रंप मॉनिटर कर रहे थे, कैसे CIA, स्पेशल फोर्सेज और ट्रंप के प्लान सेरे ने मिलकर ईरान की धरती पर वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। ट्रंप ने ये कर दिखाया और ये भी बता दिया कि कैसे अमेरिका ने अपने एक जाबाज के लिए पूरी दुनिया की शांति को दांव पर लगा दिया। 3 अप्रैल की वो दोपहर आसमान में गूंजती मिसाइलों के बीच एक अमेरिकी F-15E जेट क्रैश हो जाता है। पायलट तो पहले ही बचा लिया गया, लेकिन असली चुनौती थी हथियार विशेषज्ञ कर्नल को सुरक्षित बाहर निकालना। वे 7,000 फीट की ऊंचाई पर जगरोस की उन पहाड़ियों में गिरे जहां ऑक्सीजन कम और दुश्मन का खौफ ज्यादा था। उनके पास थी सिर्फ एक पिस्टल और प्लान सेरे की वो ट्रेनिंग जो उन्हें किसी भी हाल में हार न मानने की ताकत देती थी। आखिर एक इंसान दुश्मन की सीमा के अंदर बिना मदद के 36 घंटे कैसे जिंदा रह सकता? इसका जवाब है प्लान सेरे, यानी सर्वाइवल, जिंदा रहना, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और एस्केप मतलब निकलना। कर्नल ने रूल ऑफ 3 का पालन किया। वे जानते थे कि कड़ाके की ठंड में वे बिना ठिकाने के 3 घंटे भी नहीं बच पाएंगे। उन्होंने तुरंत अपना पैराशूट दफनाया और रेडियो बीकन का इस्तेमाल कम से कम किया ताकि ईरानी रडार उन्हें ट्रैक न कर सके। उन्होंने पत्थरों की दरारों को अपना घर बनाया और रात के अंधेरे का इंतजार किया। इधर पेंटागन और व्हाइट हाउस में वॉर रूम एक्टिव था। CIA ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसे डिसेप्शन कैंपेन कहते हैं। CIA ने ये अफवाह फैला दी कि कर्नल को जमीनी रास्ते से निकाला जा रहा है। ईरानी सेना भ्रमित होकर सड़कों पर नाकेबंदी करने लगी, जबकि कर्नल पहाड़ों की चोटियों पर छिपे थे। खुफिया एजेंसी ने स्थानीय खानाबदोशों से भी संपर्क साधा जो ईरानी सत्ता के विरोधी थे। इनाम की पेशकश की गई और जानकारी जुटाई गई। मिशन शुरू हुआ। आधी रात को राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर दर्जनों फाइटर जेट्स और सैकड़ों कमांडो ने ईरान की सीमा लांघ दी। जब रेस्क्यू टीम कर्नल के करीब पहुंची तो ईरानी सेना ने हमला बोल दिया। आसमान से A-10 थंडरबोल्ट विमानों ने आग बरसानी शुरू कर दी ताकि दुश्मन पीछे हट जाए। इस बीच ईरान की ताकतवर सेना IRGC का दावा है कि उसने इफान के दक्षिणी इलाके में अमेरिकी वायुसेना पर करारा प्रहार किया है। IRGC के मुताबिक इनमें इस्फहान इलाके में एक बड़े अमेरिकी सैन्य मिशन को नाकाम करते हुए उनके 4 विमानों को मार गिराया गया। ईरान ने इस कार्रवाई के सबूत के तौर पर वीडियो और तस्वीरें भी जारी की। इस खूनी संघर्ष में एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर का पायलट घायल हो गया, एक विमान को खाड़ी में इजेक्ट करना पड़ा और 2 ट्रांसपोर्टर प्लेन खराब हो गए। लेकिन हार नहीं मानी गई। जब तक कर्नल को सुरक्षित हेलीकॉप्टर से बैठाकर वापस नहीं ले जाया गया, तब तक गोलियां चलती रही। इस दावे को और मजबूती देने के लिए ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने खुद मोर्चा संभाला। गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कथित अमेरिकी विमानों के मलबे की तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों में जलते हुए विमानों के पुर्जे और रेगिस्तानी इलाके में बिखरा हुआ मलबा साफ दिखाई दे रहा था। सवाल उठता है कि अमेरिका एक सैनिक के लिए करोड़ों डॉलर और अपनी साख दांव पर क्यों लगा देता है? जवाब उनके मोटो में छुपा हुआ है, नेमो रेसिड्यू, यानी किसी को भी पीछे मत छोड़ो। यह पहली बार नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फिलीपींस से 2,600 कैदियों को छुड़ाना हो या ISIS की जेलों पर आधी रात को छापा मारना, अमेरिकी सेना अपने एक जवान के लिए करोड़ों डॉलर और अपनी पूरी साख दांव पर लगा देती है। हर सैनिक ये जानता है कि अगर वो मुश्किल में है तो उसका देश उसे बचाने के लिए पाताल तक चला जाएगा। 1955 से यह नियम है कि कोई भी युद्ध पीछे नहीं छूटेगा। यही वो भरोसा है जो एक अमेरिकी सैनिक को मौत के मुंह में से भी निकालकर बाहर ले आता है। कर्नल अब सुरक्षित हैं और कुवैत में उनका इलाज चल रहा है। यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, यह ईरान और पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश था कि अमेरिका अपने वॉरियर्स को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जगरोस की पहाड़ियों से कर्नल की ये वापसी सैन्य इतिहास के सबसे साहसी पन्नों में दर्ज हो चुकी है।